नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैक क्लासेस पर। आज हमारी जो क्लास होगी रीजनिंग की अल्फ़ाबेट की क्लास, तीसरी क्लास होगी। इससे पहले मैंने अल्फ़ाबेट की आपको 2 क्लास प्रोवाइड कराई थी। इससे पहले हम आपको 2 क्लास अल्फ़ाबेट के ऊपर दे चुके हैं। अगर किसी बच्चे को या किसी भी दोस्त को में क्लास देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने क्या है लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से जो पहली हमारी क्लास थी उनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो अक्षर, जो प्लेस वैल्यू निकालने का टॉपिक रहेगा। अब से पहले भी हमने लास्ट क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। लेकिन आज जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या है, डिफर है, ये थोड़ा सा उनसे अलग है। देखिए इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है राइट से चौथे के राइट में 14वें अक्षर को पूछा है क्या होगा। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, हमें पता है कि राइट और राइट दिया हुआ है तो माइनस ही होगा। राइट और राइट दिया है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 माइनस कितना कर दिया मैंने, 14 कर दिया। 4 में से क्या किया मैंने, 14 माइनस किया तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई कितनी, माइनस के 10। अब ये जो माइनस के 10 मिला मुझे, ये माइनस के 10 कहाँ था मेरा, कहाँ से है, राइट से है। ये है मेरा राइट से। लेकिन मुझे जो वैल्यू बतानी होती है, जो वैल्यू चाहिए वो चाहती है कहाँ से, हमें लेफ़्ट की तरफ से पता करनी होती है कि लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से पता करने के लिए मैं क्या करता था, 27 में से क्या कर लेता था, माइनस कर लेता था। लेकिन अब की बार क्या किया मैंने, 27 माइनस और वैल्यू थी मेरी माइनस के 10। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिली वो मिल गई 37, वो मिल गई मुझे 37। अब देखना है कि 37 किसकी प्लेस वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं वे कितने हैं, 26 हैं। 26 में अगर मैं 11 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है, 37। तो ये जो है आपका, ये 11 नंबर पर के जो होगा आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। के क्या होगा आपका, आंसर होगा। या आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो 37 में से अगर मैं 26 माइनस कर लेता हूँ तो मुझे एक नंबर मिलता है 11। 11 पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है आपका, 11 पर है आपका के। 11 पर है आपका के, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से कितना होगा, वो के होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। बिल्कुल सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। राइट से तीसरे के राइट में 8वां, राइट और राइट आए हुए हैं तो माइनस होगा। माइनस होगा तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिली 3 माइनस 8 कितनी मिल गई, माइनस के 5। कहाँ से मिली, राइट से मिली है। लेकिन मुझे पता करनी है वैल्यू लेफ़्ट से। लेफ़्ट से पता करने के लिए हम क्या करते थे, लेफ़्ट से पता करने के लिए हम वैल्यू को 27 में से क्या करते थे, माइनस कर लेते थे। 27 से माइनस कर लेते थे। मैंने भी क्या किया, 27 से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। 27 माइनस जो मेरी वैल्यू आई थी माइनस के 5, तो मुझे यहाँ से मिल गया 32। अब देखना है मुझे 32 नंबर पर मेरा कौन सा अल्फ़ाबेट है। अब 32 देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, 32 से माइनस कर लेता हूँ 26 को, क्योंकि मेरे अल्फ़ाबेट होते हैं 26। तो मुझे एक वैल्यू मिली 6। मुझे क्या मिली वैल्यू, 6 वैल्यू मिली। और 6 नंबर पर हमारा होता है F। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, F होगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, F होगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं 8वां अक्षर क्या होगा।
देखिए तीसरे के 8 दाईं ओर से तीसरे के दाएं 8वां अक्षर की बात की तो मैंने 3 में से क्या किया, 8 को माइनस किया, मुझे यहाँ से मिला -5। अब मुझे ये वैल्यू कहाँ से मिली, राइट से, लेकिन वैल्यू हमें कहाँ से पता होती है, लेफ्ट से। तो हमें लेफ्ट से वैल्यू निकालनी होती है। तब लेफ्ट से वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको 27 में से माइनस कर दिया। 27 में से माइनस करने के बाद मुझे वैल्यू मिली 32। अब 32 देखना है कि मुझे कौन सा अल्फ़ाबेट बैठेगा। 32 में से मैंने क्या किया, जो मेरे टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वे माइनस कर दिए। वे कितने होते हैं, 26। 32 माइनस 26 मुझे मिला 6 है, तो 6 पर मेरा होता है F। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, F होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को यदि उलट दिया जाए, देखो यहाँ से 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो क्या करेगा, वो प्रथम अर्धांश को मतलब विपरीत क्रम में लिख देगा, या फिर केवल दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देगा, या फिर दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख देगा। यहाँ से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले अर्धांश को पता कर लेते हैं कि अर्धांश होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको एक ये लिखी A B, मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ पूरे। ये मैंने क्या किया, 26 पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट लिख दिए। अब इनकी बात करें तो 1 2 नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गए मेरे 26 अल्फ़ाबेट मैंने क्या किए, पूरे लिख दिए। देखो 26, अगर मैं 26 का हाफ करता हूँ तो कितना बैठ गया आपका, ये हो गया आपका 13। तो हमारा जो प्रथम अर्धांश होगा यहाँ तक होगा। 1 से लगाकर 13 नंबर तक हमारा जो होगा वो प्रथम अर्धांश कहलाएगा। और नेक्स्ट 14 से लेकर जो आपका 26 होगा वो आपका क्या होगा, द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। द्वितीय क्या, द्वितीय आपका ये हो गया भाई, ये द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। तो प्रथम अर्धांश कहाँ होगा, 1 से लगा के आपका 13 नंबर तक। देखो जब इसको विपरीत क्रम में लिखने की बात करेगा तो विपरीत क्रम का मतलब है, अब हम यहाँ से लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M। ये मैंने क्या किया, इनको क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पर अगर एक प्रॉपर नंबर की वैल्यू जोड़ता हूँ, देखो यहाँ पर m कितना है, 13 है। देखो यहाँ पर a की वैल्यू प्लेस वैल्यू 1 है और m की कितनी है, 13 है। तो यहाँ पर दोनों की अगर बात करूँ तो कितना हो जाता है, तो दोनों का योग 14 हो जाता है। दोनों का योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। देखो कोई सी भी प्लेस वैल्यू आप जोड़ सकते हैं तो क्या होगा, प्रॉपर 14 होगा। लास्ट में देखिए अगर m की वैल्यू 13 है, m की वैल्यू 13 है, a की प्लेस वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया, यहाँ पर भी 14 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 14। बस आप इतना समझिए कि यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर दोनों नंबरों को जोड़ रहा हूँ विपरीत क्रम में लिखने पर, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है 14 मिल रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ तो जी की दोनों तरफ से प्लेस वैल्यू क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। उधर से भी 7 है तो इधर से भी 7 है, तो यहाँ से भी आपको कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्या मिला, मुझे एक फिगर मिला 14, दोनों का योग करके मुझे क्या फिगर मिला, 14 मिला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं इससे। क्वेश्चन आया कि प्रथम अर्धांश को उलट देने पर बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। भाई बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर पूछा, क्या होगा। देखो बाएं और दाएं आया हुआ है तो सीधी सी बात है, योग करेंगे तो कितना आ गया, 5 + 6, 5 और 6 कितना आ गया, 11। 5 और 6 कितना आ गया, 11 आ गया, 5 और 6 11।
अब करना क्या, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, लेफ़्ट साइड से ही मिली हुई है, वो लेफ़्ट से ही हमें चाहिए। लेकिन क्या पूछा था, यदि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। तो हमने क्या करना है, जो भी आपका आंसर होगा वो क्या करना है, आपको 14 में से इसको माइनस कर देना है। जो आपका आंसर आया था 14 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये 14 वही फिगर है जो मैंने अभी आपको प्रॉपर 2 अंकों को जोड़ के बताया था, जब प्रथम अर्धांश को मैंने क्या किया था, विपरीत क्रम में लिखा था। तो 14 में से क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो आपका आंसर कितना आता है, 3। 3 नंबर पर क्या होता है आपका, सी। क्या होता है आपका, तीसरे नंबर पर अल्फ़ाबेट होता है आपका सी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उलटने पर बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा। देखिए लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 11वां अक्षर की बात की है, लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट में 11वें अक्षर की बात है। लेफ्ट और लेफ्ट आया है, जब भी लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो माइनस रहता है, राइट राइट आता है तो भी क्या रहता है आपका, माइनस होता है। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई 20 माइनस 11 कितनी मिल गई, 9। किस तरफ से पता लगी, लेफ्ट से ही पता लगी। कहाँ से पता लगी, लेफ्ट से ही 9 है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से थी आपकी, लेफ्ट से थी, तो लेफ्ट से पता लगी 9। अब क्या करना है, क्योंकि उसने प्रथम अर्धांश का क्रम उलट रखा है, तो जो आपका आंसर आप दोगे तो क्या दोगे, 14 में से क्या करोगे, इस 9 को घटा दोगे। 14 में से जब आप 9 को घटाओगे तो यहाँ पे एक आपको वैल्यू मिलेगी 5। तो 5 पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 5वें नंबर पर आपका, 5वें नंबर पर होता है आपका ई। जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, आपका आंसर होगा यहाँ से ई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। देखो बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से 18 के लेफ्ट में 10वें अक्षर की बात पूछी है, कौन होगा। लेफ्ट और लेफ्ट आया हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। कितना आ गया हमारे यहाँ से, मिल गया हमें 8। लेफ्ट से ही पोजीशन हमें इसकी पता चल गई, हमें क्या हुआ इसकी, लेफ्ट से ही हमें क्या पता लगा, इसकी पोजीशन पता चल गई कि लेफ्ट से कौन सा नंबर है, वो आपका 8वां नंबर है। तब हमारा जो आंसर होगा उसको क्या कीजिए, 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ गया 6। तो 6 नंबर पर क्या होता है आपका, एफ होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा टाइप अलग हो के आया है। देखो कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उलटने पर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब की बार दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर की बात की है। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट और राइट आए हुए हैं, लेफ्ट और राइट आए हुए हैं, तो सीधी सी बात है योग करना पड़ेगा। 10 + 8 कितना हो गया, 18। लेकिन अब की बार कहाँ से पता चला हमें, ये राइट से पता चला, राइट से पता चला। राइट से पता चलने के बाद हमें पता है कि अगर हमें इसकी पोजीशन लेफ्ट से पता करनी है तो 27 में से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 9। अब मुझे जो वैल्यू 9 मिली वो कहाँ से मिली, मुझे लेफ्ट साइड से मिली है। और मुझे क्या है, अब आंसर देना है अपने क्वेश्चन का, क्योंकि प्रथम अर्धांश क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। तो क्या करना है, जो भी आपका आंसर होगा, मैंने बताया आपको 14 में से आप क्या करोगे, 9 माइनस कर दोगे। 14 में से 9 अगर माइनस करोगे तो वैल्यू मिल गई 5 और आपका आंसर आ गया E। सबसे पहले तो अगर हमें कोई वैल्यू राइट से पता हो तो सबसे पहले हम उसे कहाँ से पता कर लेते हैं, लेफ़्ट से पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो टोटल अल्फ़ाबेट दिया उनकी पोजीशन वैल्यू लेफ़्ट से पता होती है, न कि राइट से। तो मैंने क्या किया था, राइट से क्या कर ली थी, लेफ़्ट वाली पोजीशन पता कर ली थी।
और फिर क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट जो अर्धांश को उलटने वाला कॉन्सेप्ट था उसमें से उसके हिसाब से मैंने 14 में से अपना आंसर माइनस करके आपको अपना आंसर बता दिया कितना आ गया, ई आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उलटने पर दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। मतलब राइट से 20वें के राइट में 5वां अक्षर, राइट और राइट आए हुए हैं, दोनों क्या है, राइट है। माइनस होंगे तो 20 माइनस 5 कितना आ गया, 15। 15 वाली पोजीशन कहाँ से पता चली मुझे, राइट से पता चली है। लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 27 में से माइनस कर लूँगा 15, तो मुझे मिल गया यहाँ से 12। अब मुझे लेफ्ट से पोजीशन पता चल गई कितनी है, कौन सी है, 12वीं पोजीशन है। लेकिन अर्धांश उल्टा हुआ है, जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, उससे मैं क्या करूँगा, 14 में से घटा कर लिखूँगा 14 माइनस 12, तो कितना आ गया, 2। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी, बी। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अर्धांश को उलटने पर दाएं ओर से 23वां अक्षर क्या होगा। वैसे तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, प्रथम अर्धांश को उलट दिया है, दाएं से 23वां, राइट से 23वें अक्षर की बात करी है। अगर मैं राइट से 23वें अक्षर की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर बैठेगा, 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 कितना आ गया, 4। तो राइट से कौन सा, चौथा अल्फाबेट आपका, राइट से चौथा अल्फाबेट। लेकिन अर्धांश, प्रथम अर्धांश भी क्या हुआ है, उलट रखा है। तो यहाँ से जो मेरा आंसर होगा वो 14 में से माइनस करूँगा 4, तो कितना आ गया, 14 में से जब 4 माइनस किया तो आ गया 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी, जे की। तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी, जे की। जो आपका आंसर होगा वो होगा जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। देखो भाई राइट से 10वां अक्षर, तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, 27 माइनस 10 कितना आ गया, 17। 17 आ गया भाई अब की बार। लेकिन एक बात, पिछले कॉन्सेप्ट पे जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने बताया था प्रथम अर्धांश, जो प्रथम अर्धांश होता है वो क्या होता है, 1 से लगा के 13 तक होता है, 1 से लगाकर 13 तक। और जो द्वितीय अर्धांश होता है, जो द्वितीय अर्धांश होता है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 14 से लगा कर आपका 26 तक, 14 से लगाकर 26 तक। तो आप एक बात देखो, 17 जो है वो 13 से बाहर बैठ रहा है, जो 17 है वो 13 से ज़्यादा है। हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, न कि द्वितीय अर्धांश को। तो द्वितीय अर्धांश आपका सेम उसी कंडीशन में है। अगर वहाँ पर पहले क्यों 17 नंबर पर था, तो अब भी क्या है, वहाँ पर क्यों ही 17 नंबर पर है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका क्यों होगा। यहाँ पर हमें 14 में से या किसी में से घटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, प्रथम अर्धांश बदला हुआ है, न कि द्वितीय अर्धांश बदला हुआ है, न कि द्वितीय। तो हमारा अगर आंसर यहाँ से आपकी जो पोजीशन 13 से ऊपर आ जाती है और आपने केवल प्रथम अर्धांश बदला हुआ है, तो आपका आंसर वही होगा जो अल्फ़ाबेट में इसकी प्लेस वैल्यू होती है, मतलब जो भी इस नंबर पर बैठता है आपका क्यों। तो क्यों ही क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश क्या करेंगे, हम उल्टेंगे। उलटकर आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे वे आपको बताएंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।